अगर आप किसी बहानेबाजी से कोई काम करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, कभी कभी बुरा भी लगता है। तो खैर, अच्छे बुरे से मतलब नहीं दोस्तों। चलिए आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा फ्रेज लाए हैं, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। क्या वर्ड है दोस्तों, मजा आ गया समझिए। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, जब इसको मैंने सोचा ना तो एकदम दिमाग बिल्कुल, दिमाग की बत्ती जल गई। तो आपकी बत्ती भी जल जाना चाहिए, ठीक है। नींद में है तो जग जाइए, जो कुछ काम करना उसको स्टॉप करके और तुरंत वीडियो जो है देखना चालू कर दीजिए। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इस फ्रेज से आइए हम जबरदस्त सेंटेंस बनाते हैं। और अभी सस्पेंस है, देखेंगे तब बताएंगे कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ है क्या। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने से या के बहाने, है ना। इस बहाने से कोई काम करना है अगर है तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ करना है। कैसे करना है? सब्जेक्ट रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट जो पहले लिखा जाता है हमारा, उसके बाद पीछे से आइए बनाते हैं। देखिए सेंटेंस में हम आपको ट्रांसलेट जब सिखाएंगे तो मेरे पास दो तगड़े फार्मूले हैं, दो मैजिकल जो है हमारे पास में स्पेल है जिसको हम बोलते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जबरदस्त दो टिप्स मेरे पास है, वो मैं जल्दी बता नहीं रहा हूं, थोड़ा सा वेट करा रहा हूं ताकि आप नियमों को जान लीजिए, रूल्स को जान लीजिए। उसके बाद में आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा और खुद समझाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा। बल्कि आपको मैं एक पेन ड्राइव के माध्यम से आपके घर पर भेज दूंगा। जितने भी सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो आपको देखने हैं, किसके बाद कौन सा देखें, किसके बाद कौन सा देखें, पूरा एक सीरीज भेज दूंगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से 2-3 महीने में आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली दोस्तों। चलिए देखते हैं। मैं खेलने के बहाने आया हूं, मैं खेलने के बहाने आया हूं। आप सब्जेक्ट रखिए पहले मैं, उसके बाद पीछे से आइए मैं आया हूं, अकॉर्डिंग टू योर टेंस, है ना, आया हूं, ठीक है। तो मैं खेलने के बहाने आया हूं, यानी मैं जो है खेलने के बहाने आ गया हूं, मौके पर हूं, मौजूद हूं, आपके सामने हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव कम, मैं आया हूं। उसके बाद में बहाने के लिए लगाएंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट, बहाने के लिए ऑन द प्रिटेक्स्ट। फिर के लिए ऑफ, और खेलने के लिए ING, प्ले में लगाएंगे, ठीक है, प्लेइंग। तो आई हैव कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग, आई हैव कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग। मैं खेलने के बहाने आया हूं। सेकंड सेंटेंस हमारा है, वह पढ़ने के बहाने आया है। इसको कैसे बनाएंगे? ही और आया है, ही हैज कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है। वो पढ़ने के बहाने आया है। चलिए ठीक है। अब पढ़ने में क्या होता है, अगर कोई एक स्पेशल बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें रीड लगाएंगे। लेकिन जब आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल में होता है तो अध्ययन करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कोई एक चीज तो पढ़ते नहीं है ना। सुबह शाम भी कर पढ़ाई करते हैं कि मैं शाम को रोज पढ़ता हूं, तो उसका मतलब आई स्टडी होगा, आई रीड नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो, रीड का मतलब कोई स्पेशल बुक पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कोई इतिहास भूगोल, है ना, हिस्ट्री मैथ्स, ये सब पढ़ रहे हैं, वो सब माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मौके पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पढ़ने के बहाने आए हैं। तो पढ़ने का मतलब होता है कुछ भी, आप चाहे रीड लगाएं चाहे स्टडी लगाएं, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है ना। लेकिन जब स्पेशली आप विशेष रूप से बताएंगे कि शाम सुबह, तो एक सेंस लगाया जाता है इंग्लिश में, ध्यान दीजिए। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता, सेंस। इंग्लिश टोटल 99% सेंस पर डिपेंड करती है ना, कि मौके पर हम क्या कह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मैं शाम को रोज पढ़ता हूँ, तो मैं शाम को रोज पढ़ता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोई एक बुक तो पढ़ूंगा नहीं, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट नॉर्मली में पढ़ना चाहिए। मतलब सेंस हो जा रहा है, भले आप एक बुक पढ़िए, है ना। तो हम स्टडी करते हैं। अब स्कूल में आई रीड इन क्लास 10th नहीं बोल सकते कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन क्लास 10th, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, ये मतलब। तो आप वहां पर स्टडी करने जाते हैं स्कूल में, आप रीड नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान दो। तो ही हैज कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, वो पढ़ने के बहाने आया है। नेक्स्ट है, वह कचरा फेंकने के बहाने आई है, वह कचरा फेंकने के बहाने आई है। तो शी हैज कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, और कचरा फेंकना, फेंकने के लिए तो थ्रोइंग होगा, थ्रोइंग, है ना। और कचरा के लिए ट्रैश, TRASH, ट्रैश मीन्स कचरा, है ना, गार्बेज जिसे हम लोग बोलते हैं, या वेस्ट, है ना। तो शी हैज कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ थ्रोइंग द ट्रैश। अगला है, तुम सोने के बहाने आए हो, सोने के बहाने आए हो मतलब सोना वो नहीं सोना, है ना। सोने की बात हम लोग ज्वेलरी वाली सोने की बात नहीं कर रहे हैं, सोने के बहाने आए हो मतलब एक्शन वर्ब। तो यू हैव कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्लीपिंग, यू हैव कम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ स्लीपिंग हो गया। और नेक्स्ट हमारा है, वे घूमने के बहाने आए हैं। तो दे हैव कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, और घूमने के लिए आप लुकिंग अराउंड, बहुत बढ़िया फ्रेज है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। दे हैव कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ लुकिंग अराउंड, वो घूमने के बहाने आए हैं, ठीक है। एक्सप्लोरिंग भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका नॉर्मल जो सेंटेंस है, इस फ्रेज पर आधारित है। और इसके बाद में हम चाहेंगे कि आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत कुछ आती है।
99% मैंने बोला इंग्लिश प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए होमवर्क में आपको 3 सेंटेंस ने दिया हुआ है। पहला है वह सामान खरीदने के बहाने आई है, वह सामान खरीदने के बहाने आई है। और दूसरा है तुम होली के बहाने आए हो, या तुम होली के बहाने, वो तुम होली के बहाने आए हो, आए हो, तुम होली के बहाने आए हो। ठीक है, और तीसरा है हम मुलाकात के बहाने से आए हैं, हम मुलाकात करने के बहाने से आए हैं। तो आप 3 सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में प्लीज जल्दी से जल्दी फटाफट लिख करके भेज दीजिए मुझे, मैं एक प्यारा सा आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा। और वीडियो को लाइक करें प्लीज, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।